जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहले इससे वाला जो सेशन है इसी पार्ट का, प्रोडक्ट हंटिंग का जो पार्ट वन है, उसके अंदर हमने देखा है कि हम किस तरह पूरी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सेल की शीट है उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं, उसको किस तरह हम वर्किंग प्रोसीजर में लेके आ सकते हैं। तो हम उसके ऊपर शुरू करते हैं। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ तो इंशाल्लाह, ताकि हम फिर फर्दर सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ पर थे कि हमने अपनी एक्सेल की शीट किस तरह फिल करनी है। तो हमारी जो एक्सेल की शीट है उसको हमने खोल लेना है, और वो एक्सेल की शीट हमने यहाँ पर रखी थी। उसका नाम हमने रखा था मी बैंड। ठीक है, ये जो शीट है मी बैंड की, मैंने इसे खोल लिया है। और इसके अंदर मैं जनरल इन्फो के अंदर आ जाता हूँ। जनरल इंफॉर्मेशन की ये वाली जो शीट है, जनरल इन्फो की ये वाली जो सीट है, इसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने प्रोडक्ट की है वो क्योंकि मी बैंड है, तो ये हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। इसके अंदर कुछ आगे वेरिएशन है जो कि और भी हैं, जैसे कि मी बैंड, आगे मी बैंड का मॉडल है, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। इसी तरह ये मी बैंड्स के मॉडल चलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरे अदर कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। मी बैंड है, इसके अंदर एक और कीवर्ड भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मी बैंड स्ट्रैप, STR स्ट्रैप हो सकता है, स्ट्रैप फॉर और मी बैंड। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अदर कीवर्ड्स में मैंने वो कीवर्ड्स डाल दिए जो कि यानी कि ये वो वाले कीवर्ड्स मैंने डाले हैं जो कि मेन कीवर्ड के अलावा, मेन कीवर्ड हमारा मी बैंड है, उसके अलावा बाकी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने कैटेगरी देखनी है। कैटेगरी देखने के लिए सिंपल हल है, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना पड़े। एटलीस्ट मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स को आप खोलें। पहली प्रोडक्ट मैंने खोली हुई है, दूसरी प्रोडक्ट मैंने खोली हुई है, तीसरी प्रोडक्ट भी मैंने खोली हुई है। मैंने क्या करना, क्या है, मैंने सिंपली आना है और मैंने आके ये देखें, ये कैटेगरी मेरे सामने नज़र आ रही है। टीवी ऑडियो वीडियो के अंदर आना है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी के अंदर आना है, स्मार्ट वॉचेस के अंदर आना है, स्ट्रैप के अंदर आना है। ठीक है, ये मेरी कैटेगरी है। मैंने सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो ये मेरी कैटेगरी आ गई। ठीक है, इसके अंदर मुझे पता है ऑडियो वीडियो गेमिंग है, ये सारी मेरी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन आ गई। इसका आसान हल ये है कि आप पूरी कैटेगरी को पेस्ट ना करें, आप आखिरी कुछ कर दें। मिसाल के तौर पे आप या तो स्ट्रैप्स को कर दें, स्ट्रैप्स को आप कॉपी कर लें, या स्मार्ट मैक्सिमम 2 को कॉपी कर लें। पूरी जो अगर आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करें, स्मार्ट वॉच एसेसरीज को कॉपी कर लें सिर्फ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको करते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमेशा टू द पॉइंट रहें, ताकि खुद भी परेशान ना हो और बाकी को भी परेशान ना करें। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया स्मार्ट वॉच एसेसरीज है। ठीक है, क्योंकि ये मी बैंड का स्ट्रैप है, तो मैंने ये इस चीज़ को फाइनल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैंने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन बतानी है। तो वो कहता है कि यहाँ इस मेरी जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ कलर वेरिएशन है, साइज़ वेरिएशन नहीं है। सबके अंदर साइज़ वेरिएशन नहीं है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे मी बैंड 5 है और मी बैंड 6 है, वो अलग हैं। बाकी जो मी बैंड 1 2 3 4 है, वो वाले सेम हैं। तो मैं इसके अंदर कहता हूँ मुझे पता है इसके अंदर कलर वेरिएशन है। ठीक है, और सिर्फ दो साइज वेरिएशन है, यानी कि जो मी बैंड जो 6 है, मी बैंड जो 5 और 6 है, ये वेरिएशन है। बाकी कलर की वेरिएशन इसके अंदर बेतहाशा है, और साइज की वेरिएशन 2 है। अच्छा, इसमें हर इंसान की अपनी थ्योरी होती है कि कितने कलर वेरिएशन पे जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि आपको मैक्सिमम 3 वेरिएशन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर 3 वेरिएशन हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जब हमने मी बैंड को सर्च किया था, मिसाल के तौर पे ये बंदा है जो जो रेड कलर में बेच रहा है, और ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। मिसाल देता हूँ ना मैं, तो अगर इस बंदे के पास रिव्यूज़ हैं, तो ये हम इस बंदे को टारगेट करते हैं, और ज्यूम करता हूँ कि मैं 100 रिव्यूज़ लेके आ जाता हूँ और मैं इससे आगे आ जाता हूँ। मैं दराज मॉल वाले से तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि दराज मॉल वालों को एज होती है कि वो सबसे टॉप पे आ जाते हैं। मैं दराज इसकी जगह पर मैं आ जाता हूँ। अब जब बिल्कुल मैं रेड कलर में, सेम कलर में मैं बेचूंगा,
और मैं इसके सामने आ जाऊंगा, तो क्या इस बंदे को आग नहीं लगेगी? क्या ये जलेगा नहीं मेरे से? हम पाकिस्तानी है ना, माजरत के साथ हमारी नेचर है, पाकिस्तानियों के अलावा ये तो सभी करते हैं। लेकिन जब आप किसी के रिज्क पे आके डोरा डालेंगे ना, अड्डा जमाएंगे, तो लोगों को गुस्सा आता है। तो फिर उसका आसान हल क्या है कि आप प्रोडक्ट बिल्कुल यही रखें, आप मी बैंड को ही टारगेट करें। लेकिन इस जगह पर आप इस वाली वेरिएशन को ना रखें, आप यहाँ पर कोई और वेरिएशन ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर मल्टी कलर वेरिएशन ले आए, यहाँ पर आपकी इस तस्वीर में सिर्फ रेड ना हो, यहाँ पर बाकी 7-8 कलर भी हों। मिसाल के तौर पे जैसे एक और बंदा, हम कोई भी बंदा पकड़ लेते हैं, आगे वाला ही बंदा है, ये वाला बंदा मल्टी कलर भी बेच रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर 4 कलर है, इसने ये वाली इमेज यूज, आप ये वाली इमेज यूज करें, आप सिर्फ ब्लैक वाली यूज ना करें, आप ये वाली इमेज यूज करें जिसके अंदर चारों कलर आ रहे हैं। आप इस बंदे को टारगेट करें, आप इस बंदे को compete करें, और यहाँ पर आपकी इमेज वो होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी चारों प्रोडक्ट नजर आ रही हो, ताकि इस बंदे को गुस्सा तो आए लेकिन इतना ना आए। अगर आप इसकी डिटो कॉपी करके यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर तो गुस्सा आएगा ही अगले बंदे को, ठीक है। तो लिस्टिंग वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन तो ये है कि इसके अंदर, अच्छा हाँ, एक यहाँ पर चीज़ हमने नई ऐड की, ये वाली जो ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है, ये हम पहले तो हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शीट थी, हम हमने इसको और बहुत बड़ा कर दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है, ठीक है। प्रोडक्ट वेरिएशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट वेरिएशन कहता है कि प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर ये है कि 5 और 6 एस जैसे हैं, एंड बिलो बाकी जो हैं, जो मी बैंड 5 और 6 है, ये न्यू है और ये दोनों एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जो बाकी रेस्ट हैं वो सेम है, उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर 2 वेरिएशन है। लिस्टिंग वेरिएशन जो है, अगर हमने पहले प्रोडक्ट की वेरिएशन बता दिया, तो अब इसी हमने लिस्टिंग की वेरिएशन बतानी है, तो यहाँ पर सिर्फ कलर वेरिएशन है, यानी कि और इसके अंदर कोई वेरिएशन है। फर्स्ट पेज पे जो बंदा बेच रहा है उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है, जो बंदा फर्स्ट पेज के ऊपर है उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है। मैं देखता हूँ कि दराज मॉल को हमने टारगेट ही नहीं करना, दराज मॉल के अलावा हमने बताना है। तीसरा बंदा है, उसकी 190 रुपये प्राइस है। यहाँ पर एक बंदा बेच रहा है लेकिन ये प्रोटेक्टर भी साथ में फ्री दे रहा है, तो ये 280 रुपये में बेच रहा है, तो हमने फिलहाल 290 वाला, क्योंकि प्रोटेक्टर हमने नहीं देने, हमने सिर्फ स्टैप ही बेचने हैं। तो एक 218 में बेच रहा है, 205, एक बंदा है 284 में बेच रहा है, जो कि 290 में बेच रहा है। ये भाई साहब 400 में भी बेच रहे हैं, और इनके पास 2 रिव्यूज़ भी हैं। एक और बंदा बेच रहा है जो कि 900 रुपये में बेच रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट और है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमारी प्रोडक्ट ये वाली है जो प्लास्टिक वाली है ना, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास 400 रुपये हाईएस्ट प्राइस है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे जो प्राइस है वो 400 रुपये है। ये वाली प्रोडक्ट भी सेम है, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट के बैंड है ये, लेकिन ये अलग है, ये मिलिट्री बैंड है, ये और बिल्कुल सिंपल है, ये स्टील के अंदर है। तो ये ऑब्वियसली ये अलग चीज़ है, हमने प्लास्टिक को टारगेट करना है सिर्फ। तो अभी तक हमारे पास जो हाईएस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। पहले पेज के ऊपर जो हमारे पास हाईएस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है। पहले पेज के ऊपर जो लोएस्ट प्राइस है वो क्या है, अब हमने लोएस्ट प्राइस को चेक करना है। 175 रुपये हमारे पास अभी तक लोएस्ट प्राइस है पहले टॉप में, 175। आपने काउंट करते रहना है कि हमारे पास सबसे मिनिमम प्राइस क्या है। तो हमारे पास मिनिमम प्राइस अभी तक 175 रुपये ही है, जो बंदा टॉप पे बैठा हुआ दराज मॉल के अलावा, ठीक है, दराज मॉल को तो हमने काउंट ही नहीं करना ना। तो 175, जी हाँ, तो हमारे पास 175 रुपये हमारी लोएस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारी लोएस्ट प्राइस है। अब वो अगले कॉलम में पूछ रहा है, ये वाले कॉलम में, कि एवरेज प्राइस क्या है। अगर आप मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सी लुक देखूं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हर बंदा ही तकरीबन 175, 80, 90, 200, 280, 180, 200, मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी एवरेज प्राइस जो है ना वो तकरीबन 200 रुपये है, 210, 220 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 225 रुपये एवरेज प्राइस रख देता हूँ। ये हमारी एवरेज प्राइस ये है कि हमने एवरेज देखना होता है, कि हमने ना सबसे हाईएस्ट प्राइस को देखना होता है ना सबसे लोएस्ट प्राइस को देखना होता है। हमने ये देखना होता है कि एवरेज प्राइस में मिनिमम जो, यानी कि एवरेज प्राइस का, यानी कि जो बीच की प्राइस क्या बनती है, एक सबसे हाईएस्ट है एक सबसे लोएस्ट है, तो उनके बीच में क्या बनती है। आगे वाला जो कॉलम है वो कहता है कि आपके उस पूरे कीवर्ड के ऊपर टोटल लिस्टिंग कितनी है। तो टोटल लिस्टिंग मेरी है 7314। मैंने कॉपी करना है इसको, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब वो कहता है कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर एफबीडी वाले कितने हैं, तो मैंने नीचे आना है, मैंने फुलफिल बाय दराज को टिक करना है।
सिर्फ 32 लोग ऐसे हैं जो कि FBD के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने FBD पे 32 रुपये क्लिक कर दिया। वो फिर मैंने इसको रिमूव कर देना है, दराज मॉल के वाले को, जो FBD का मैंने लगाया था वो मैंने रिमूव कर देना है। फिर वो कहता है दराज मॉल के कितने बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, दराज मॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो 11 बंदे ऐसे हैं जो कि दराज मॉल के अंदर बेच रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर है, हालांकि वो स्ट्रैप नहीं बेच रहे। एक ही बंदा स्ट्रैप बेच रहा है, बाकी लोग तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हमारा इस केस के अंदर हमारा जो कंपटीटर है दराज मॉल वाला, सिर्फ वो एक ही है। बाकी लोग तो एक्चुअल में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारी जो है यहाँ पर, अच्छा FBD को भी हम दोबारा देखते हैं एक दफ़ा, क्योंकि FBD के अंदर भी कंफ्यूजन है। हम FBD के अंदर दोबारा क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखना है, अब हमें सिर्फ स्ट्रैप चाहिए, हमें मी बैंड नहीं चाहिए पूरा, ठीक है। हमें सिर्फ स्ट्रैप चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर स्ट्रैप ही बेच रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये देखें, ये वो चीज़ें जो हमारी हैं ही नहीं। मतलब ये वाली प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 बंदे ऐसे हैं जो कि FBD के अंदर तो हैं, लेकिन वो मी बैंड का स्ट्रैप नहीं बेच रहे। वो बेच रहे हैं मी बैंड की घड़ी बेच रहे हैं। हमने घड़ी नहीं बेचनी, हमने ये कवर बेचना है। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। ये पूरी घड़ी है, ये 6,000 रुपये की घड़ी है, और ये इस घड़ी का 1,100 रुपये का बैच है। ये तो खैर महंगी एग्जाम्पल दे दी मैंने, मैं आपको सस्ती एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारी मी बैंड जो है 4,000 रुपये की घड़ी है, और ये इसका 249 रुपये का इसका बैंड है, और इसके ऊपर ग्लास कवर है, ठीक है, 250 रुपये का। तो ये है, हमने घड़ी नहीं बेचनी, हमने बैंड को बेचना है। यानी कि जो स्ट्रैप नज़र आ रही है ना पीछे, ये घड़ी है एक्चुअल में, और ये इसके ऊपर स्ट्रैप लगती है। तो ये हमने स्ट्रैप को बेचना, हमने घड़ी को नहीं बेचना, ठीक है। तो हमारे पास 7 बंदे ऐसे हैं जो कि अदर हैं, वो हैं ही नहीं। यानी कि वो स्ट्रैप नहीं बेच रहे, वो तो एक्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो 32 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 25। तो 25 बंदे ऐसे हैं जो कि दराज FBD के अंदर हैं, और दराज मॉल का एक ही बंदा है जो कि जो कि स्ट्रैप बेच रहा है। ऑल्सो जब हम दराज मॉल का अप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, दराज मॉल का अप्लाई करता हूँ फिल्टर, तो यहाँ पर 11 लिस्टें आती हैं, लेकिन 11 लिस्टें स्ट्रैप नहीं बेच रही वो लोग। अच्छा, एक और बंदा मिल गया हमें, ये देखें, एक ये बेच रहा है, कि ये बंदा बेच रहा है, 2 हमें मिल गए जो कि स्ट्रैप बेच रहे हैं। एक ये बंदा भी स्ट्रैप बेच रहा है, 3 मिल गए हमें। तो अभी तक हमें 3 बंदे मिले हैं जो कि दराज मॉल के अंदर स्ट्रैप बेच रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये आपने खुद मैनुअली काउंट करना है, हर चीज़ यहाँ पर काउंट होनी चाहिए। जो टॉप 10 है उनकी रेटिंग, रिव्यूज और रेटिंग क्या है, एवरेज। मिसाल के तौर पे मैं, उसने पूछा रिव्यूज एंड रेटिंग क्या है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो एवरेज रिव्यूज़ है ना, वो हर पहले बंदे के पास 80 हैं, फिर 40 हैं, फिर 22 हैं, फिर 10 हैं, फिर 8 हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मेरा एवरेज रिव्यूज़ बन रहे हैं ना टॉप 10 के, वो एवरेज से मुराद ये है कि सबके टोटल एवरेज रिव्यूज़ कितने बनते हैं। एक तो हाल ये है कि आप सबके रिव्यूज़ काउंट करें और फिर उसे 10 पे डिवाइड कर दें, तो आपके सामने एवरेज आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने वो वाली एवरेज बतानी है कि कितने एवरेज रिव्यूज हैं। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे 25 एवरेज रिव्यूज हैं, और एवरेज रेटिंग क्या है सबकी। पहले बंदे के पास तकरीबन 4.9 रेटिंग है, पहले बंदे के पास 4.7 रेटिंग है, पहले के पास, दूसरे के पास 4.8 है, तीसरे के पास 4.7 है, 5 रेटिंग है इसके पास 4.6 है। तो मुझे पता चल गया मेरी जो एवरेज रेटिंग है वो 4.7 है। मैंने जितनी भी लिस्टें देखी हैं उनमें मेरा 4.7 है। तो आप ये कर लें कि आप इस कॉमा डाल लें, एक पहले रिव्यू लिख दें, फिर उसके बाद रेटिंग लिख दें कि एवरेज रेटिंग क्या आउट ऑफ 5, ठीक है। फिर वो पूछता है कि हम अगर इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हम कितने में बेचेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक बंदा बेच रहा है जो कि 175 में है, बाकी सारे बेच रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसे बेचेंगे तो हम 199 के अंदर बेचेंगे। स्टार्टिंग में तो हम इसे लो रखेंगे, लेकिन हमारी एवरेज प्राइस ये होगी। वो कहता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एस्टिमेशन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये मज़ेदार बात है, एस्टिमेशन प्राइस किस तरह देखनी है। एस्टिमेट प्राइस देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, पहली प्रोडक्ट को, ये बंदा बेच रहा है 183 रुपये की, ठीक है। ये हम इसको देखते हैं 170 हमारा, क्योंकि कंपटीटर हमने इस वाली लिस्ट को हमने टारगेट किया, इसके ऊपर वेरिएशन है, हमने इस वाली वेरिएशन को टारगेट किया। तो ये बेच रहा है 175 रुपये की। आप एक सिंपल हल है, आप ये करेंगे, जो इस बंदे की सेलिंग प्राइस है उसका 50 to 60% आप लगा लेंगे, ये हमारी सोर्सिंग होगी। मिसाल के तौर पे 175 का 180 रुपये का जो हाफ बनता है वो बनता है 90 रुपीज़।
तो मैं कहता हूँ हमारी जो सोर्सिंग प्राइस होगी, मैं कहता हूँ वो 100 रुपीज़ होगी, अज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए। अज्यूम हमने किस तरह करना है, रिपीट, अज्यूम हमने इस तरह करना है कि जो इस बंदे की सेलिंग प्राइस है उसका हमने हाफ या 60% करना, 50% या 60% हमारी सोर्सिंग प्राइस होगी। तो अगर हमारी 60% सोर्सिंग प्राइस है वो जो कि अराउंड 100 से थोड़ा ऊपर बनती है, मैं कहता हूँ 100 रुपये हमारी एस्टिमेशन सेल, यानी कि हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट होगी, यूनिट कॉस्ट जो हम बाय करेंगे। उसके बाद लिखा है कि अली बाबा के ऊपर इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अली बाबा के ऊपर इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अली बाबा के इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, मैं अली बाबा के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ मी बैंड ट्रैप। मैंने जैसे ही वो, मैं अली बाबा के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है, लोड हो रही है साइट। तो जैसे मैंने बी बैंड सर्च किया तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, प्राइस क्या मिल रही है मुझे, असल चीज़ है, मैंने प्राइस देख लिया। अच्छा, इसने 100 बंदे देख लिए हैं, 100 बंदा फाउंड कर लिए जो कि हमारे पास हैं, तो कह रहा गेट कोटेशन आप ले लें। अच्छा जी, मैं कहता हूँ मैंने मी बैंड इसको मैंने बाय करना है, तो मैं देखता हूँ ये मुझे क्या प्राइस देता है। अच्छा, ये कहता है मुझे अगर आप ये मुझे कहता है कि अगर आप 100 यूनिट बाय करोगे तो आपको मैं $50 में दे दूंगा, और अगर आप मेरे से 10,000 से यूनिट ज़्यादा बाय करते हो तो मैं आपको 15 सेंट के अंदर दे दूंगा। आपने देखा कितनी ज़्यादा फ़र्क प्राइस पड़ रही है, क्योंकि ये सस्ती प्रोडक्ट है, तो हमने इसको प्रॉबेबली, हमारी कोशिश होती है हम सस्ते से सस्ता ही सोर्स करें। ये तो सिर्फ एक बंदा है ना, मैं इस तरह के बहुत सारे बंदों को जाके एवेल्युएट करूंगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ये है, वो रेड कलर वाली देखा है जो मैंने अभी देखा है आपको, क्योंकि हम हमारा जो, अच्छा ये अवेलेबल नहीं है ये वाली प्रोडक्ट, तो ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो रेड कलर है, तो इस बंदे के पास भी रेड कलर है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। इस बंदे के पास रेड कलर है, ये कहता है कि फॉर मी बैंड 3 और 4 0 पॉइंट ये है, और अगर वो मी बैंड 5 को मैं लेता हूँ तो 0.35 में दे देगा वो। रेड किधर है, येलो पिंक है, अ, इसके अंदर ग्रे रेड, अच्छा ये मैंने रेड कलर बाय करना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने बताया मैंने रेड बाय करना है। तो वो कहता है अगर आप मी बैंड 4 के लिए लेंगे तो ये प्राइस मिलेगी, और 5 के लिए लेंगे तो ये लेंगी। तो मैं यूएसडी को 0.35 को मैं कन्वर्ट करता हूँ पीकेआर के अंदर, इन पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये बनता 54 रुपये, ठीक है। अगर मैं चाइना से सोर्स करूँगा तो मुझे ये बनेगा 54 रुपये। ठीक हो गया जी। तो मुझे चाइनीज़ प्राइस मिल गई कि मैंने चाइना से अगर मैं इस प्रोडक्ट को सोर्स करता हूँ तो मुझे कितनी प्राइस पड़ेगी। तो अगर मैं चाइना से सोर्स करता हूँ तो ज्यूम करता हूँ मैं, मुझे 50 से 60 रुपये इसकी प्राइस पड़ेगी, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट आपने कराची से बाय किया और कराची से बाय करके आप उसे लाहौर लेके आते हैं, तो कराची से लाहौर आने में मेरा जो खर्चा होगा वो मेरी लैंडिंग कॉस्ट होगी। तो मैं कहता हूँ कराची से लाहौर आने में मेरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी, ये मैं मी बैंड में कराची से बाय करता हूँ 100 रुपये का, और इसे लाहौर तक लाने में क्या कॉस्ट आएगी, मैं कहता हूँ मेरी 5 रुपये कॉस्ट आएगी, ठीक है। मैं अभी रख रहा हूँ। पेमेंट हैंडलिंग फ़ी क्या होती है, दराज की पेमेंट हैंडलिंग फ़ी होती है 1.2%। आपकी पूरी ट्रांजेक्शन का 1.2%, कुछ केसेस में 1.6% भी है, लेकिन जो एवरेज है वो 1.2%, 1.2% आपकी पेमेंट हैंडलिंग फ़ी बनती है दराज पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने, हमारी सेलिंग प्राइस है जो ये, अब हमने जो कमीशन निकालना है, लैंडिंग कॉस्ट तो हमारी आ गई इस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि कराची से लाहौर लेके आने के ऊपर। जो पेमेंट हैंडलिंग फ़ी है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैंने 1.2% को मैंने निचले वाले सेल के अंदर मैंने ऐड कर दिया, ऊपर मैं कहता हूँ 200 रुपये का 1.2% क्या बनता है, वो बनता है तकरीबन 5 रुपये, ठीक है, तकरीबन 5 रुपये बनता है। अच्छा, इस कैटेगरी के ऊपर दराज का कमीशन क्या है, अब मैंने ये देखना है। वो मेरे से पूछ रहा है कि दराज का कमीशन क्या है। जो दराज का कमीशन है वो, क्योंकि दराज का कमीशन जो है वो कैटेगरी के ऊपर लगता है, तो हमने इसकी कैटेगरी चेक कर ली थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी कैटेगरी है स्मार्ट वॉचेस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपके लिए हमने बहुत आसानियाँ कर दी हैं इस शीट के अंदर, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा।
अब आपने दराज कमीशन देखना है तो आपने यहाँ पर आना है आगे, आगे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर दराज कमीशन। सही है, जब आप इसी शीट के अंदर आपको दराज कमीशन नज़र आएगा। जब आपको दराज कमीशन आ गया तो कंट्रोल F करें, कंट्रोल F करने के बाद आपने ये वॉच स्मार्ट वॉच एसेसरीज को करना है। जब इसने मुझे रिजल्ट दे दिया स्मार्ट वॉच एसेसरीज, तो किधर है हमारा, ये है स्मार्ट वॉच एसेसरी। तो स्मार्ट वॉच जो एसेसरीज हैं उसके ऊपर जो हमारा कमीशन है वो है 4.3%। तो मैंने इसको कॉपी करना है इस कमीशन को। सही है, और इस कमीशन को कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा अपने जो मेरी शीट है जर्नल वाली शीट, मैंने उसके अंदर आना है दराज कमीशन। यहाँ पर मैंने कमीशन पुट कर देना, मेरा ये कमीशन है। तो अगर मैं 200 रुपये का, हमने कमीशन निकालना है इसके ऊपर, तो 200 रुपये का 3.4% निकालूं तो ये हमारा रफली बनता है प्रॉबली 3%, तो 6 रुपये बनेगा। तकरीबन 4.1%, तो ये हमारा तकरीबन बनता है रफली 8 से 9 रुपये। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ 9 रुपये हमारा कमीशन बन गया। ठीक है। अच्छा, जो वैट कैलकुलेशन है, वैट वैट जो चार्ज होता है, वैट की कैलकुलेशन ये होती है कि वैट हमारा चार्ज होता है दराज कमीशन के ऊपर और हमारा शिपिंग कॉस्ट के ऊपर और पेमेंट हैंडलिंग फीस के ऊपर। ये हमारी पेमेंट हैंडलिंग फीस, जो वैट कैलकुलेशन हमारी होती है वो हमारी होती है कि पेमेंट हैंडलिंग फीस पी, पेमेंट एच हैंडलिंग प्लस दराज कमीशन डी, सी दराज कमीशन प्लस शिपिंग एस, जो शिपिंग फ़ी हमारी होती है, जो कस्टमर पे करता है ना शिपिंग फ़ी, वो वाली। ठीक है, ये इसके ऊपर, और इसको हमने, ये जो हमारा टोटल बन रहा है इसको हम जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ हमारा टोटल क्या। अच्छा, जो हमारा वैट कैलकुलेशन, अच्छा ये जो पेमेंट हैंडलिंग फीस है ये मैंने गलत कैलकुलेट की है, ये तकरीबन 3 बनती है। आप इसे खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से आप, या जिस तरह भी आप कैलकुलेट करें, लेकिन ये मैनुअल कीजिएगा। अगर आप फार्मूलाज यहाँ पर लगाएंगे तो वो अभी के लिए मसला बनेगा, फार्मूलाज हम बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए हम नहीं लगा रहे, अभी के लिए हम इसको मैनुअल ही करेंगे। जब आपको एक दफ़ा मैनुअल करना आ जाएगा काम, तो फिर फार्मूलाज के ज़रिए आप बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये शीट आप देख कर डर जाएंगे एक दफ़ा, लेकिन डरना नहीं है आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। पेमेंट हैंडलिंग फीस, डीसी फी, और ये ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम पंजाब के अंदर हैं तो पंजाब के अंदर 16% वैट होता है। अगर हम सिंध के बाकी किसी भी सूबे के अंदर हैं तो वहाँ पर 13% वैट होता है। तो हमारा ये जो वैट, मिसाल के तौर पे शिपिंग फीस जो कस्टमर ने पे की है वो 49 रुपीज़ पे की है। अच्छा, ये 49 रुपीज़ हमने पे नहीं करना, इस 49 रुपीज़ के ऊपर हमें वैट लगेगा, सिर्फ वैट लगेगा, बाकी हमें कुछ नहीं लगता। ठीक है, शिपिंग फ़ी ये जो है ये कस्टमर पे करता है, तो इसके ऊपर सिर्फ हमें वैट लगता है, बाकी हमें कुछ नहीं लगता। हमारा जो दराज का कमीशन है, दराज का कमीशन 9 रुपये बनता है, पेमेंट हैंडलिंग फ़ी 3 रुपये बनती है, और हमारा कह लें कि हमारी जो शिपिंग फ़ी है वो 49 रुपीज़ बनती है। मैं इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मोबाइल के अंदर ही। तो ये हमारा बनता है, जो वैट हमारा बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ बनता है, 8 रुपये से थोड़ा कम बनता है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो परसेंटेज नहीं ना भाई, इसके अंदर ठीक है, 8 रुपये बनता है तकरीबन। ये परसेंटेज का शो साइन करवा रहा है, आप देख लीजिएगा क्यों करवा रहा है ये। अच्छा जी, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में मिसाल के तौर पे पैकेजिंग है और प्रिंटिंग है, मैं कहता हूँ 10 रुपये हमारी वो कॉस्ट आ जाती है रफली। तो अब हमने टोटल कॉस्ट देखनी है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने कैसे देखनी है, टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी जो यूनिट प्राइस है वो 100 रुपये है, और जो हमारी लैंडिंग प्राइस है, जो हमारी लैंडिंग प्राइस है वो 5 रुपये है। इस तरह हमारी पेमेंट हैंडलिंग 3 रुपये है, दराज कमीशन 9 रुपये है,
वैट जो है वो 8 रुपये है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें 10 रुपये आ रही है, तो ये टोटल बनता है 135 रुपये। ठीक है, 135 रुपये टोटल बनता है ये 135। और हमने ये बेचना है 199 रुपये में, तो प्रॉफिट हमारा बनता है 64 रुपीज़। 64 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट बन गया। तो 64 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 190 डिवाइडेड बाय 100, 64 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय। अच्छा, हमने अपना अब प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज हमने इस तरह निकालना है कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। 64 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल 6400। 6400 को हम डिवाइड कर देंगे हमारी सेलिंग प्राइस के ऊपर। हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है? हमने इस प्रोडक्ट को बेचना है 199 रुपये में, यानी कि 199 के अंदर। ठीक है, 200 रुपये में हमने इसको बेचना है इस प्रोडक्ट को, और 64 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा बनेगा 32%। ठीक है, 32% इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये विच इज़ फेयर, वेरी फेयर। अच्छा, लोकल सोर्सिंग के अंदर आप ये वाली जो सोर्सिंग प्राइस है, हमारी एस्टिमेशन सोर्सिंग प्राइस है, जो वो आप एक दफ़ा लोकली वेरीफाई कर लें कि ये कितने में पड़ रही है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये प्राइस जो ऊपर नीचे होती है, तो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा कि हमें एक्चुअल कितनी कॉस्ट आती है इसकी। ठीक है, ताकि कोई मिसहैप ना हो जाए हमारे साथ। ठीक हो गया जी, तो हमारा 34% कमीशन आ रहा है, विच इज़ वेरी फेयर। ये कम बनेगा क्योंकि जब आपकी सोर्सिंग 5-10 रुपये ज़्यादा हो गई तो ये प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अभी के लिए मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ। अच्छा सर, पर्सनल डाटा के अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो मी बैंड है। आगे वाली शीट है, देखें यहाँ पर ही, अगर आप नीचे देख रहे हो जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी, यहाँ पर पहले जर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, R&D रिव्यूज एंड रेटिंग जो है वो इनसाइट्स है, टोटल रिव्यू, टोटल वर्सेस लास्ट वीक रिव्यूज है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग है, रिस्ट्रिक्टेड बैंड, वो आगे काम का डाटा है। अच्छा, फर्स्ट स्टार लिस्टिंग कितनी है? वो कहता है भाई बताओ कि इस प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टार लिस्टिंग कितनी है। अब जरा हमने इस चीज़ को जल्दी जल्दी करना है इंशाल्लाह, क्योंकि इसको हम काफ़ी वो कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारी पहली है। अब हमने इसके ऊपर 1 स्टार का फिल्टर अप्लाई करना है। तो 1 स्टार का फिल्टर जब हमने अप्लाई किया तो इसके ऊपर जो टोटल लिस्टें आई हैं वो 8000 मतलब 886 लिस्टें हैं। ठीक है, फिर वो कहता है 4 स्टार लिस्टिंग कितनी है। मैंने फिल्टर को दोबारा रिमूव कर दिया। मैंने कोई, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो मैं 1 बाय 1 करके फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इकट्ठे फिल्टर नहीं अप्लाई कर रहा। तो मैंने 4 स्टार का फिल्टर अप्लाई किया। तो जब मैंने 4 स्टार अप्लाई किया तो हमारी जो टोटल लिस्टिंग है वो बनती हैं 700, तकरीबन 696 लिस्टिंग है। तो इसका मतलब तकरीबन 700 लिस्टिंग बनती है हमारे। ठीक है, तो ये। अच्छा, इसके बाद वो कहता है चाइना की कितनी लिस्टिंग है। तो मैंने दोबारा क्लियर फिल्टर किया। अगर यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पाकिस्तान का और चाइना का। जब मैं चाइना के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है 2500 लिस्टें ऐसी हैं जो कि चाइनीज सेलर की हैं। 2500 चाइनीज सेलर इसको बेच रहा है, क्योंकि दराज के ऊपर, अब दराज ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो जो बाकी कंट्रीज के ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान दराज के ऊपर बेच सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और सारी जगह भी। अच्छा, मैंने दोबारा फिल्टर को क्लियर कर दिया। फिल्टर क्लियर करने के बाद मैंने दोबारा यहाँ पर पाकिस्तान की लिस्टिंग अप्लाई की। जब मैंने पाकिस्तान की अप्लाई की तो वो कह रहा है 4500 बंदा है जो पाकिस्तान से इसको बेच रहा है। ठीक है, 4500 बंदा है ऑलमोस्ट जो इसको बेच रहा है। फिर वो कहता है यूआरएल ऑफ कीवर्ड। यूआरएल ऑफ कीवर्ड का क्या मतलब होता है? जब मैंने मी बैंड यहाँ पर सर्च किया, मिसाल के तौर पर मैं मी बैंड सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने जो दराज पे यहाँ पर यूआरएल बन रहा है ना, मैंने उस यूआरएल को कॉपी करना है और मैंने यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। प्राइस ऑफ कंपटीटर विद हाईएस्ट रिव्यू, वो कह रहा है यहाँ पर उस बंदे की प्राइस बताओ जो सबसे, जिसके पास सबसे हाईएस्ट रिव्यूज हैं। तो हमने यहाँ पर एक बंदा नोटिस किया था जिसकी 400 रुपये प्राइस थी। ठीक है, दोबारा पकड़ लेते हैं उस बंदे को, हमने देख रहे हैं जिसके पास 400। अच्छा, हमने ये बंदा देखा था, इसकी 400 रुपये प्राइस थी, उसके पास 2 रिव्यूज़ हैं। मैं कहता हूँ इसकी 400 रुपये प्राइस है और उसके पास 2 रिव्यूज़ हैं सिर्फ। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, 400 रुपया प्राइस है इसकी और 2 रिव्यूज़ हैं। फिर वो कहता है कि मुझे वो बंदा बताओ। अब वो कहता है लिस्टिंग एज बताओ मुझे, लिस्टिंग एज ऑफ कंपटीटर विद हाईएस्ट रिव्यूज़। वो कहता है जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं उसकी लिस्टिंग एज क्या है। मेरे पास, क्योंकि ये ऑलरेडी खुला हुआ है,
इस बंदे की मैंने लिस्टिंग एज चेक करनी है, तो मैं रेलिवेस्ट के अंदर जाके यानी कि मैं इसके लास्ट के अंदर जाऊंगा, बिल्कुल 18वें नंबर पे, और इसका पहला कीवर्ड जो इसका पहला रिव्यू आया था इस बंदे का, वो अगस्त के अंदर 2019 के अंदर आया था। मतलब ये बंदे की ऑलमोस्ट कोई 22 महीने पुरानी लिस्टिंग है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 22 मंथ इस बंदे की लिस्टिंग को हो गए हैं, सही है, 22, इस बंदे की 22 मंथ की लिस्टिंग एज है। मैं सारा डाटा फिल कर रहा हूँ, आप तसल्ली से फिल करते रहिएगा, ये हर बंदे के लिए फिल करना वाजिब है। मैं हर एक को जाहिर सी बात है मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहता है कि आपने 10 कंप्यूटर की लिस्ट देना है। अगर आपने देखा हो तो ऊपर टैब्स मेरे देखे तो मैंने 10 से ज़्यादा ही खोले हुए हैं, 2 4 6 8 10, पूरे 10 खोले हुए हैं मैंने, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने पूरे 10 को खोला हुआ है, यहाँ पर पूरे 10 का डाटा हमने फिल करना है, ठीक है। पहला वो कहता है कीवर्ड क्या है। मैं कीवर्ड की ज़रा मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पूरा टाइटल ही कॉपी कर लेता हूँ, और टाइटल पूरा कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो कहता है पहले बंदे का यूआरएल क्या है, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या बना है भाई, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। यानी कि इसने बहुत इस टाइटल ने इसने जगह सारी काफ़ी सारी ले ली है, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पर हमने यूआरएल बनाना है, तो यूआरएल के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे कॉलम को ही हम 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको कर देता हूँ। यार यहाँ पर वो भी तो होता है ना कि हम लिंक अटैच कर सकते हैं, सही है। खैर मैंने अभी इसको देना है, तो मैं इसको मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो इसका लिंक है वो मैं दे दूँगा। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर क्यों कर रहा है, रिमूव हाइपर लिंक। अच्छा, ये बैकएंड पे क्यों शो हो रहा है, ये किस तरह, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर शो। अच्छा, ये अभी के लिए ना इस शीट के अंदर मसला आ रहा है थोड़ा सा, कि वो मसला ये आ रहा है कि ये ना, अगर आप जब देखें मैं जब मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं इसके अंदर वो कर रहा हूँ, यूआरएल डाल रहा हूँ, तो वो पूरे आगे वाले 4 कॉलम पे भी आता है। तो मैं अभी के लिए नहीं डाल रहा, अभी यूआरएल आपने बस समझ ये लें, आपने क्या करना है, आपने यूआरएल डालना है, यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है, जब मैं इस इशू को रिजॉल्व करके आपको शीट दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा वो। तो वो अब कहता है सिंगल में बेच रहा है या पैक में बेच रहा है, मैं कहूँगा सिंगल में बेच रहा है ये बंदा, ठीक है। कंपटीटर प्राइस क्या है, इस बंदे की प्राइस क्या है, इसकी बंदे की 175 प्राइस है, ठीक है। कंपटीटर रेटिंग क्या है, रेटिंग यानी कि इसकी रेटिंग कितनी है, 4.7, 4.7 आउट ऑफ 5, ठीक है, ये इसकी रेटिंग है। फ्री शिपिंग दे रहा है ये बंदा कि नहीं दे रहा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर फ्री शिपिंग लिखा होता है, जब मतलब यहाँ पर लिखा होता है जब फ्री शिपिंग ये दे रहा होता है, तो नो, ये बंदा फ्री शिपिंग नहीं दे रहा। इसके ऊपर 1 स्टार रिव्यूज़ कितने हैं, अब 1 स्टार के लिए मैंने देखना है, यहाँ पर आना है 1 स्टार, इसके पास एक रिव्यू 1 स्टार है। फिर वो कहता है 2 स्टार कितने हैं, वो 0 हैं। फिर वो कहता है कि 3 स्टार रिव्यूज़ कितने हैं, तो इसके पास 5 3 स्टार रिव्यूज़ हैं। फिर वो कहता है कि इसके पास 4 स्टार रिव्यूज़ कितने हैं, 10 रिव्यूज़ 4 स्टार हैं इस बंदे के पास। आप लोग देख लीजिएगा, मैं जल्दी में कर रहा हूँ ज़रा। फिर वो कहता है कि इसके पास 5 स्टार रिव्यूज़ कितने हैं, तो 70 5 स्टार रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास, सही है। फिर वो कहता है टोटल रिव्यूज़ किसने, इस बंदे के पास 86 टोटल रिव्यूज़ हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये टोटल रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रेटिंग से मुराद रिव्यूज़ ही है ना। तो गुड रिव्यूज़ कितने हैं, जो 4 स्टार और 5 स्टार वाले रिव्यू होते हैं वो गुड होते हैं, बाकी जो 3 स्टार वाले होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो 1 स्टार और 2 स्टार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो 5 स्टार और 4 स्टार होते हैं वो गुड रिव्यूज़ होते हैं, जो 1 स्टार और 2 स्टार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो 3 स्टार होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो इस बंदे के पास 80 पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, और इस बंदे के पास जी हाँ, इस बंदे के पास सिर्फ एक बैड रिव्यूज़ है, बाकी सारे इसके अच्छे ही और अच्छे ही रिव्यूज़ हैं। इसी तरह आपने 10 के 10 कंपटीटर का डाटा यहाँ पर फिल करना है, हर बंदे ने। आई रिपीट, आप लोग जिन जिन जो सीख रहे हैं इस बैच के अंदर हैं, वो लोग बड़ा भंड करते हैं, जो नए बंदे होते हैं वो भी बड़ा भंड करते हैं कि वो यहाँ ये वाला डाटा फिल नहीं करते।
ये जो मैंने 10 बंदे खोले, मैंने एक बंदे का डाटा फिल किया, इसी तरह आपने 10 के 10 बंदे का डाटा इधर फिल करना है, इन सब का, ये जो तो मैंने 10 खोले हुए हैं इन सब के सब 10 बंदों का डाटा आपने इसी तरह 1 बाय 1 यहाँ पर, जैसे इसका टाइटल, इसका कीवर्ड, फिर यूआरएल, फिर सिंगल प्राइस बेच रहा है, क्या बेच रहा है, प्राइस, सब कुछ मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखना है, ये हर बंदे ने करना है, ठीक है। मैं ज़रा इस चीज़ को ज़रा रैपिडली कर रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को, इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म कर सकें। अच्छा, टॉप 10 के टोटल रिव्यूज़ कितने हैं? मिसाल के तौर पे पहले बंदे के टोटल रिव्यूज़ मुझे पता है 86 थे। लास्ट वीक रिव्यूज़ उस बंदे के कितने हैं, जो पहला बंदा जिसे मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसके रिलेवेंस के ऊपर आना है, मैं रिसेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं रिसेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने ये वाले रिव्यूज़ काउंट कर लेने हैं, जैसे कि इस बंदे के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस बंदे के पास लास्ट, ये देखे ना जो 1 वीक लिखा हुआ है, इसका मतलब है लास्ट वीक, सही है, 1 वीक, एक मतलब 1 वीक हफ्ता पहले, तो 7 रिव्यूज इसके पास लास्ट वीक है। सेकंड लास्ट वीक रिव्यूज कितने हैं इस बंदे के पास, 1 2 3 4 5 6 रिव्यूज इसके पास लास्ट वीक हैं। थर्ड लास्ट वीक रिव्यूज कितने हैं इसके पास, एक, सिर्फ एक रिव्यूज इसके पास थर्ड लास्ट वीक है। लास्ट मंथ के कितने रिव्यूज थे, तो जहाँ मतलब जो इससे पहले हैं, मई है, ठीक है, ये एक रिव्यूज है इसके पास, एक रिव्यू ये है, और अच्छा, लास्ट मंथ के हमने रिव्यू किस तरह काउंट करने हैं, जो 4 वीक आ रहा है, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते ही होते हैं, जो 4 वीक तक आ रहा है, यानी कि वो सारे हमारे पूरे एक वन, कल के दिन से लेके, जो मैं दोबारा रेलिवेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि डे 1 से लेके और जो 4 वीक तक आ रहे हैं वो हमारे सारे 1 मंथ काउंट होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं 5 रिव्यूज़, तो हर जगह 5 ही शो होते हैं, ये बिल्कुल 5 ही शो हो रहे हैं। ओके, ठीक है, 15, तो इस बंदे के पास 16 रिव्यूज़ हैं जो कि लास्ट मंथ के रिव्यूज़ हैं। 2021 के कितने रिव्यूज़ हैं, तो मैंने सारे काउंट कर लेने हैं, ऑलमोस्ट इसके पास सारे, नहीं नहीं सारे नहीं हैं, 2021 के इसके पास कितने रिव्यूज़ हैं। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ 5 रिव्यूज़ ही शो होते हैं, एक लाइन में 5 रिव्यूज़ ही शो होते हैं यहाँ पर, तो 2021 के, सही है, अगस्त के हैं, 2019 के, सितंबर के हैं ये, और 14, ये भी सितंबर के हैं, 13, यार ये बंदा क्या चीज़ है, 6, अरे काफ़ी लंबा काम है, मैं तो इसको निपटाना चाह रहा था जल्दी, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया है। अच्छा, इसको, इस वाले पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैंने इस शीट को दोबारा फिल करना है, ठीक है, इस वाली शीट को, तो मैं एक और लिंक क्रिएट करते हैं हम, फिर इंशाल्लाह उसके अंदर शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो हम यहीं से दोबारा इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।